साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप अपने द्वारा तय किए गए कार्यों को सही समय पर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को लेकर उत्साहित हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप अपने आप को ये एहसास करा देते हैं कि आप खूबसूरत हैं तो आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिस तरह की चीज़ों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं आपके विचार भी उसी तरह हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यदि किसी को असामान्य तरीके से खाना खाते हुए देखें तो तुरंत समझ जाएं कि वह व्यक्ति बहुत चिंतित है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि आप उसे अकेला छोड़ दें तो उस समय उसे आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमज़ोर है, बल्कि यह है कि उसे भावनात्मक रूप से ठेस पहुंची है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि एक समय में आप कई चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि क्रिएटिव लोग किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते हैं और उनका मन भटक जाता है। ऐसे रचनात्मक लोग अक्सर खुद से बातें किया करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि औसत लोगों की तुलना में बुद्धिमान लोग अधिक भुलक्कड़ होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है और उसे हम दूसरों के पास देखते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी से लंबे समय के बाद मिल रहे हो तो जब तक वह इसके बारे में बात न करें तब तक उनसे उनकी उम्र और वेतन न पूछें। साइकोलॉजी कहती है कि अगर हमें प्यार में रिजेक्शन मिलता है तो हमारे डिप्रेशन में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको भाव नहीं देता है और आप उसे पसंद करते हैं तो आप उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, और फिर भी यदि वो आपको इग्नोर करते हैं तो आपका तनाव बढ़ जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप मुस्कुराते रहते हैं तो आप में स्ट्रेस होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे पा नहीं पाते तो उसके लिए हमारा प्यार और भी बढ़ता जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी मनोदशा हमारे बात करने के तरीके को प्रभावित नहीं करती, लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं वो ये दर्शाता है कि हमारी मनोदशा कैसी है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप लंबे समय तक अकेले रहते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे फैशन और पहने हुए कपड़ों का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी सलाह देता है तो हो सकता है कि उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हों। साइकोलॉजी कहती है कि यदि हम एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं तो कुछ समय के लिए हम उस शब्द का मतलब भूल सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान जल्दी जल्दी बात करता है तो इसका मतलब है कि वह काफ़ी गोपनीय इंसान है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में ज़रूर सोचता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग काफ़ी भावुक होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत अधिक सोचने से व्यक्ति का मानसिक रूप से टूट जाने का खतरा बना रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप अपनी भावनाओं को छिपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होगा
और ऐसा करने से आप दूसरों की नज़रों में अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि किसी नई जगह या फिर खुली जगह पर टहलने से आपके दिमाग को नए नए आइडियाज सोचने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।